उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरसिया में हरिओम नाम का एक किसान अपनी छोटी सी खेती से गुजारा करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपनी बेटी गुंजन को इस लायक बनाना कि वो कभी किसी पर निर्भर ना रहे। गुंजन बचपन से ही बहुत होशियार थी, पढ़ाई में अव्वल, स्वभाव में सरल और संस्कारों में रची बसी। हरिओम ने दिन रात मेहनत करके उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। हरिओम कहते थे, बेटा तू सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू जहाँ भी जाएगी मेरा नाम रोशन करेगी। गुंजन के लिए ये शब्द किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। गुंजन को पढ़ाई के लिए शहर भेजना आसान नहीं था। हर महीने की फीस, किराया, किताबें, सबका खर्च उठाने के लिए हरिओम ने अपने खेत गिरवी रख दिए। गांव के लोग ताने मारते, लड़की है, ब्याह कर दो, पढ़ाई का को क्या फ़ायदा। लेकिन हरिओम का जवाब हमेशा एक ही होता, अगर बेटी पढ़ लिख गई तो पूरे खानदान का नाम ऊंचा करेगी। गुंजन जानती थी कि उसके पिता ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। उसने ठान लिया था कि वो अपने पापा के सपनों को साकार करके दिखाएगी। कड़ी मेहनत और लगन के बाद गुंजन ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और कॉलेज टॉप किया। उसकी पहली जॉब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लगी। पहला वेतन पाते ही वह सबसे पहले गांव आई। उसने पापा के पैर छुए और कहा, पापा अब आपकी बारी है आराम करने की। अब बेटी कमाएगी और आप जिएंगे। गांव के लोगों को जैसे चुप लग गया। जिन्हें गुंजन की पढ़ाई पर शक था, अब वहीं लोग अपनी बेटियों को गुंजन का उदाहरण देने लगे। कुछ सालों बाद गुंजन की शादी एक अच्छे परिवार में तय हुई। लड़का भी इंजीनियर था और दिल्ली में नौकरी करता था। परिवार पढ़ा लिखा, समझदार था, लेकिन शहर की चकाचौंध और सोच थोड़ी अलग थी। शादी धूमधाम से हुई। हरिओम ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष था। उसकी गुड़िया आज एक नई दुनिया में जा रही थी, अपने सपनों की उड़ान के साथ। गुंजन जब विदा हो रही थी, हरिओम की आंखें नम थी। उसने बस इतना कहा, जहाँ भी जा अपने संस्कारों को मत भूलना, और अगर कभी लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाना। गुंजन का ससुराल पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन वहाँ एक अनकहा दिखावा था। सास हर बात में ताना देती, आजकल की लड़कियां तो बस काम करना जानती है, घर नहीं। पति सुधीर भी नौकरी में व्यस्त रहता, लेकिन जब भी गुंजन कोई बात कहती तो कह देता, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, घर में माँ जो कहे वही करो। गुंजन ने बहुत कोशिश की सबको खुश रखने की। वो ऑफिस से आकर घर के सारे काम करती, फिर भी कोई खुश नहीं होता। एक दिन गुंजन ने अपने पापा को फ़ोन किया, बस इतना कहा, पापा थक गई हूँ, सब कुछ करके भी गलत कहलाती हूँ। हरिओम कुछ पल चुप रहे और बोले, बेटा तुम्हारी चुप्पी अगर तुम्हें तोड़ रही है तो बोलो, अपनी पहचान मत खोने देना। तुमने अपने पापा को कभी झुकते देखा है क्या? इन शब्दों ने गुंजन को नई हिम्मत दी। उसने धीरे धीरे ससुराल में अपनी बात मजबूती से रखनी शुरू की। उसने घर के हर सदस्य से सीधे बात करना शुरू किया, बिना अपमान किए, लेकिन आत्मसम्मान बनाए रखते हुए। धीरे धीरे ससुराल वालों को एहसास हुआ कि गुंजन कोई साधारण लड़की नहीं है, वो पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर है। उसने घर में कुछ बदलाव करने शुरू किए, खर्चों का हिसाब, रसोई में सहयोग, बुजुर्गों के लिए समय निकालना, यह सब उसने स्नेह और समझदारी से किया। अब सास भी कभी कभी मुस्कुरा देती, अच्छा किया गुंजन बेटा। सुधीर भी अब उसकी बातें सुनने लगा। एक दिन गुंजन के ऑफिस में बेटियों के लिए आत्मनिर्भरता पर सेमिनार हुआ, जहां उसे अपने जीवन की कहानी सुनानी थी। गुंजन ने मंच से कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ। उन्होंने कभी मुझे कमज़ोर नहीं समझा। जब सबने कहा कि बेटी बोझ है, उन्होंने मुझे अपना अभिमान बनाया। ससुराल में शुरू में कठिनाइयाँ थी, लेकिन मैंने खुद को नहीं खोया और धीरे धीरे लोगों को समझाया कि एक बहू सिर्फ घर चलाने वाली नहीं, बल्कि परिवार को संवारने वाली होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ ही समय बाद हरिओम को एक बड़े सामाजिक समारोह में आमंत्रित किया गया।
उन्हें श्रेष्ठ पिता के सम्मान से नवाजा गया। जब हरिओम मंच पर गए तो उन्होंने बस एक वाक्य कहा, जिस दिन हमने बेटियों को बेटों से बेहतर मानना शुरू किया उस दिन समाज सही मायनों में आगे बढ़ेगा। अब गुंजन का घर एक आदर्श परिवार बन गया है, जहां सास बहू एक साथ रसोई में काम करती है, जहां पति पत्नी की राय लेता है और जहां हर शाम गुंजन अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करती है। हरिओम अब गांव में दूसरों को अपनी कहानी सुनाते हैं और बेटियों को पढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। यह कहानी सिर्फ गुंजन और उसके पिता की नहीं है, यह हर उस पिता की है जो अपनी बेटी को पंख देना चाहता है और हर उस बेटी की जो अपने संस्कारों के साथ आत्मसम्मान की उड़ान भरती है। शिक्षा। बेटियां फूल नहीं है, चट्टान होती है, उन्हें सिर्फ थोड़ा साथ चाहिए और वो हर तूफान को मोड़ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।